अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे वो जालिम है, बहुत जुल्म करते हैं लोगों पर। एक झूठे और बदबख्त इंसान ने झूठा इल्जाम लगाया है मुझ पर, और सितम ये कि झूठे सबूत और दलाइल के जरिए काई कबीले में दरार डालने की कोशिश की है। अगर तो ये काम लाइल्मी में किया गया है तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अगर साबित हुआ कि यह साजिश थी तो बहुत जल्द उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। जिंदान में जो आदमी कैद है वो उसका बाप है। सुना नहीं तुमने? हट जाओ वहां से। वो अब मुसलमान हो गया है और उसका नाम उमर है। तुर्गुत अगर जिंदा है आयकिस तो मैं लेकर आऊंगा उसे, और अगर वो शहीद हुआ है तो कस्सास हम पर लाजिम है। लेकिन शहीद के लिए आंसू नहीं बहाते हम, ये तुम्हें भी मालूम है अच्छी तरह। और रहा तुम्हारा सवाल कि मैंने क्या किया है अब तक, तो इसका जवाब तुम्हें उस औरत के मुंह खोलने पर मिल जाएगा। किले तक जाना मसला नहीं है, असल मसला दुश्मनों की पहचान है। इसी कोशिश में हूं मैं। तुर्गुत जान से ज्यादा प्यारा है मुझे, ये तुम जानती हो अच्छी तरह। अगर जिंदा है तो उसे यहां ले आएं, और अगर शहीद हो गया है तो तैयारी कर ले आखिरी रसूमात की। कितनी बार उसे रुखसत किया है मैंने जंग पर आपके साथ। पूरा भरोसा करती थी मैं आप पर। ऐसा तो नहीं कहीं उसकी लाश को चरिन परिन नोच नोच के खा रहे हों, तो रोजे महशर आपका दामन पकड़ूंगी मैं। ये भूलिएगा मत आप। उसको माफ कर देना बेटा, मुझे तुम्हारे सही सलामत लौटने की बेहद खुशी हुई। आओ बैठो। पूरी जिंदगी ऐसे हालात का सामना नहीं किया। कितनी ही जंगें लड़ी, हजारों दुश्मनों का सामना किया, मगर कभी ऐसे हालात नहीं रहे। सुनो बच्चे, जब तक मैं मदद लेकर ना हूं ये गित वाली कहानी चलने देना। मुझे अर्तुरुल भाई से रब्ता करना होगा, हमें उनकी मदद मांगनी होगी। मेरा अब इस किले में मजीद रुकना बहुत मुश्किल होगा। निकल सकेंगे आप? और तुर्गुत भाई, ये लोग तो उन्हें मार देंगे।
इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है शहजादे। हमें इस मनहूस किले से बाहर निकलकर ही मदद हासिल हो सकती है। ये तुमने क्या मनफी सोच पाल ली है खातून? तुम्हें क्यों लगता है कि कबीले पे आने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार अर्तुरुल है? तुमने देखा नहीं था आज वो कैसे दाखिल हुआ था घमंड से? औताक के बीच में तलवार रखकर कैसे गुरूर से कहा कि कर दो मेरा सर कलम। कैसे आसानी से खुद को बचा गया वो। अपनी खामियों को भी खूबियां बना देता है। कत्ल को भी नेकी बनाकर हमदर्दी हासिल कर ली। खुदा के लिए खातून बस कर दो। जब भी तुम्हें देखती हूँ तरस आता है मुझे तुम पर, बेबस और लाचार। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? मसला क्या है? तुमसे क्या कहूं मैं? तुम मेरी बात समझते ही कब हो? तुम तो खुद गिरवीदा हो अपने भाई अर्तुरुल के, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारी आस्तीन का सांप है। जब मौका मिलेगा डस लेगा तुम्हें। कब समझोगी तुम? वो मक्कार तुम्हें हटाकर खुद सरदार बनना चाहता है। अगर एक लफ्ज़ भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। बेजार हो गया हूं तुम्हारी सरदारी के जुनून से। तुम्हें रिवायात और इक़दार का कोई ख्याल नहीं। जो हक साबित करेगा सरदार वो होगा। मैं कर सका तो मैं, अर्तुरुल ने किया तो अर्तुरुल। बहुत हो गया। मुझे सिर्फ अपने कबीले की हालत बेहतर करने की फिक्र है और कुछ नहीं। तुम भी सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के बारे में सोचो। बाजी, गुंदोगदू भाई बहुत गुस्से में गए हैं। क्या कोई बात हुई है? बुज़दिल और कमजोर आदमी है वो। गोगचे, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। अर्तुरुल को अपनी तरफ माइल करना होगा। बाजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अर्तुरुल को अपनी तरफ माइल करो। उसके जाने से पहले उसे अपना बना लो। मेरी मासूम गोगचे, तुम्हें कुछ करना होगा अपना घर बसाने के लिए। आगे बढ़ो, आगे। मोहब्बत को हासिल कर लो अपनी, वरना याद रखो सारी जिंदगी इसी कबीले में पड़ी तुम सड़ती रहोगी। बाजी, जाओ यहाँ से गोगचे, कहाँ ना जाओ, जाओ। Yol verim hanım, yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelice kabacın kesilmesin, kan gibi akan görklü suyun kurumasın, kanatlarının ucu kırılmasın.
Kadir seni namerde muhtaç etmesin. Koşarken akboz atın sürçmesin. सरदार, वो सब उस औरत के कमरे में जा रहे हैं उसकी जबान खुलवाने के लिए। अच्छा, हमें इसी वक्त सलीबियों के किले जाने का रास्ता निकालना होगा अल्परगू। आखिर वो हमारे हमसाए हैं, जानते हो ना तुम। और इस्लाम हमें सिखाता है कि हमसायों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। भाई बोरा की तरह अगर तुम्हें भी पीठ दिखानी है तो अभी बता दो मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बुज़दिल मेरे साथ रहे। जाओ, जाके तुम बकरियां चराओ। सरदार, मैं साथ हूं आपके। बहादुर पलटकर नहीं देखते। ये की ना मर्दों वाली बात। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे यहां देखकर हैरत हुई तुम्हें? अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा सलामत हैं। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी परेशानी समझ सकते हैं। हुस्न इत्तेफाक है, मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचता हूं। आप मेरे भाई हैं, मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए? मैं तो महल की एक मामूली सी खात्मा हूँ। सुबह से एक ही रट लगा रखी है इसने, यही बकवास करती रहती है। अगर तुम औरत ना होती तो बताता कि सच कैसे उगलवाया जाता है। सरधड़ की बाजी लगा दी इसको पकड़ने के लिए, मगर यह है कि अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रही। अर्तुगरुल, इतने साल हमारी आंखों में आंखें डालकर गद्दारी करती रही हो तुम। शहाबुद्दीन, काबू रखें खुद पर। तुम जैसे लोग कहीं से भी आकर हमारी मुकद्दस जमीनों पर कब्जा जमा लोगे और हम देखते रहेंगे। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखना, चुन चुन के बदला लेंगे तुम लोगों से। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग। भयानक मौत मरोगे एक दिन। फिक्र न करें आप, ये बोलेगी जो सुनना चाहते हैं हम। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जुबान खुद काट डालूंगी, लेकिन बोलूंगी नहीं। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है अर्तुगरुल।
या अल्लाह! बमसी तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम तो तलवार चलाने ही भूल गए। चुप हो जा। जरा सी तलवार चलाकर बमसी को शेर करने निकला है। चलो आ जाओ, देखते हैं कि कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। आज तो इनका रूप ही अलग है। शाबाश बमसी। चलो हमजा, इसका गुरूर तोड़ दो जमीन पे पटक कर। इन्हें दिखा दो बमसी। हलब में बसने का ख्याल मेरे जहन में आया था। जब बाबा ने तुम्हें एलची मुकर्रर किया तो मैं गुस्से में पागल हो गया। आप मेरी हालत देखते उस वक्त, उस बच्चे जैसा महसूस कर रहा था खुद को जिसने बड़े भाई का खिलौना चुरा लिया। लेकिन अब सोचता हूं तो मुझे बाबा का फैसला बिल्कुल दुरुस्त नजर आता है। शुक्र है भाई, अगर आप हलब जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। कौन जाने, शायद इससे भी ज्यादा बुरा होता। लेकिन एक बात जान गया हूं मैं, हमें इस जन्नत नजीर सरजमीन पर रहने का कोई मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा, वरना कई कबीला सफाई हस्ती से मिट जाएगा, दुश्मन को मौका मिल जाएगा। अब कूच किया तो सिर्फ सहरा ही हमारा ठिकाना होगा, और वहां ना हम बच सकेंगे ना हमारे मवेशी। हमें हर हाल में इन सलेबियों या जो कुछ भी इन्हें कहा जाता है उनसे बहादुरी के साथ निपटना होगा। यह सरजमीन इन हालात में कभी भी हमारी सरजमीन नहीं बन सकती भाई। जब तक हम लोग अपनी खुद मुख्तार हुकूमत नहीं कायम कर लेते, यूं ही दरबदर घूमते रहेंगे। हमें सलीबियों की उन तमाम साजिशों का तोड़ करना है जिसका शिकार सिर्फ हम नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा है। लेकिन कैसे होगा ये? मेरे अजीज, लुत्फ आ जाएगा अगर आप हमें आला हजरत अहमद यूसुफी का कलाम सुनाकर हमारी रूह को राहत बख्शें। ये कलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी उल्फत को बढ़ाता है। Başım getüşür narayı sevdayı Muhammed, ben anın için köyde şeydayı Muhammed. Başım getüşür narayı sevdayı Muhammed, ben anın için köyde şeydayı Muhammed. Kim ümmetidir hamdü senatın mayın aytur, pek asamed akıl meni resvayı Muhammed. Gönlümge salıp ışkı muhabbetni ilahi, kıl gilmeni sen aşık yektayı Muhammed.
Başım getüşüp narayı sevdayı Muhammed Ben anın üçün küyide şeydayı Muhammed Ruyi siyahin sür kademi piri muganga Lütfetse berur dide binayı Muhammed Miskin yesevi arzuyu ravzayı hazret Bol gaymu müyesser hakikef payı Muhammed Başım getüşüp narayı sevdayı Muhammed Ben anın üçün küyide şeydayı Muhammed Başım getüşüp narayı sevdayı Muhammed Ben anın üçün küyide şeydayı Muhammed Ertuğrul. हलीमा। अर्तुरुल, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। सुन रहा हूं गोपचे। पता नहीं इन हालात में मेरी ये बात मुनासिब है या नहीं, लेकिन इस मामले में मेरी खामोशी मसाइल को और बढ़ा रही है। मैं अर्तुरुल, अगर बुरा ना लगे तो मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। दरअसल मैं ये कहना चाहती थी कि शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि आप मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हैं। ख्वाबों में सिर्फ और सिर्फ आपको ही सजाया है मैंने। मैं ये हकीकत बयान कर रही हूँ अर्तुरुल। हो सकता है कि इसे आप बचपना समझे मेरा, मगर यही सच है। मुझसे ये एहसास कोई नहीं छीन सकता। मैं अपनी पूरी जिंदगी भी इंतजार कर सकती हूँ आपका, और शायद हो सकता है ये इंतजार खत्म ही ना हो कभी। जानती हूँ आप हलीमा की चाहत में जल रहे हैं, और मैं आपकी चाहत की मुंतज़िर हूँ, और यही हकीकत भी है। मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रही कि आप तरस खाएं मुझ पर, मगर मैं चाहती थी कि अपने दिल की बात पहुंचा दूं अब तक, इसलिए ये सब कुछ कह दिया मैंने। अब जो भी आपको कबूल हो।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ गोकचे बहन? आ जाए भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या परेशान। तुम और अर्तुरुल दोनों मेरे सामने के बच्चे हो, लेकिन खबर ही ना हो सकी कि तुम्हारे साथ ये दुख भी जवान हो गया। मैंने जब से होश संभाला है तब से अर्तुरुल को ही बसाया है दिल में। उस चाहत का सबूत यह है कि सुलेमान शाह के हाथ से बाबा कत्ल हो गए, लेकिन मेरी चाहत कम ना हो सकी। ये जानते हुए भी कि कभी उसने मुझे मुस्कुराकर भी नहीं देखा। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। अर्तुरुल की नजर में मेरी कोई वक़्त नहीं। अच्छी तरह जानती हूं मैं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मेरी मोहब्बत को छीन लिया उस अजनबी लड़की ने। अगर ये बात समझती हो तो भूल जाओ उसे। काश ऐसा हो सकता। काश मेरे बस में होता तो कब की भूल चुकी होती। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। तुम जिनकी खातिर यहां कैद हो वही मारना चाहते हैं तुम्हें। क्या आप भी बचाओगे तुम उन्हें? वो अगर हमसे जंग चाहते हैं तो हम सर पे कफन बांध के इंतजार करेंगे उनका। अगर वो हमारी नस्ल तबाह करना चाहते हैं तो हम आखिरी सांस तक उनका मुकाबला करेंगे।
बात सुनो बमसी, इस शख्स को पहले कहीं देखा है। बादाम खाया करो तुम, याद नहीं है क्या तुम्हें? हम इब्नुल अरबी की महफिल में शरीक थे, वहीं मौजूद थे ताजिर, साथ खाना भी खाया था। जब इब्नुल अरबी शैतान का जिक्र कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्दोगलो की तलाश में हूं मैं, क्या आप बता सकते हैं वो इस वक्त कहां मिलेगा? बता तो दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन उससे मिलने के बाद बद्दुआ मत देना मुझे तुम। क्या मतलब? ऐसा क्या है उस शख्स में? अरे ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं। वो सामने वाला खेमा उसी का है। बहुत शुक्रिया। मैं यही सोच रहा था कि तुम कहाँ रह गए। हाँ, अब तो हम हमसाये बन गए एक दूसरे के। तभी मैं यहाँ सलाम करने हाजिर हो गया। तो फिर खुशामदीद टाइटुस। अबू हश्शाम। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर अबू हश्शाम। आपके हुक्म के मुताबिक सब हो गया है सरदार। पहरेदारों को अतराफ में फैला दिया है, इंशाअल्लाह दुश्मन नहीं बच पाएगा। रहमान, कबीले पर 2 बार हमला हो चुका, वबा फैलाई गई, कितनी जानों का नुकसान हुआ। अगर अब तुमने कोई खता की तो याद रखना, तुम्हें और तमाम पहरेदारों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। खतावार की अपने हाथों से जान लूंगा मैं। सुना तुमने? सरदार इजाजत है। हलब के मशहूर ताजिर अबू हश्शाम को मैं मुलाकात के लिए लाया हूं। खुशामदीद। सफर अच्छा गुजरा होगा, लेकिन हलब के ताजिर से तुम्हारी कैसी वाकफियत होगी कुर्दुगलू? मेरे सरदार, जब आप दूसरे मामलात में मसरूफ थे तो उस वक्त अबू हश्शाम हमारे पड़ाव पर तशरीफ लाए थे। खुशी हुई कि एक दुश्वार सफर गुजार कर अब बाहिफाजत यहाँ तशरीफ ले आए। खुशकिस्मती है इस सरजमीन पर आपकी आमद। शुक्रिया ताजिर, बहुत शुक्रिया। हलब शहर के बाजार आपके कबीले की बनाई मसनूआत से भर जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि हम मिलकर काम करें तो हलब और आपके कबीले दोनों का फायदा हो। हलब में मेरी मिलने की ख्वाहिश थी आपसे, लेकिन वहां मुलाकात नहीं हो पाई। बसिलसिला कारोबार अक्सर सफर में ही होता हूं, और भूला नहीं हूं मैं आज तक आपकी मेहमान नवाजी।
मैं एलची हूं हलब के अमीर का। सुलेमान शाह के नाम पैगाम है। हलब से एलची आया है सरदार। अंदर ले आओ उसे। मुझे इजाजत दीजिए आप। कहो कमांडर। हम हलब के अमीर अल अजीज का पैगाम आप तक पहुंचाने आए हैं सुलेमान शाह। सुन रहा हूं मैं। हुक्म दिया जाता है कि हमारी जिस जमीन पर तुम धोखे और जबर से काबिज हो गए हो वो 3 दिन में खाली कर दो। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारी सरकशी कुचलने के लिए लश्कर तैयार है, जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे सुलेमान शाह। यह आखिरी तंबीह होगी। लगता है कोई आम शख्स रहता है इस खेमे में। एक बड़ी फितना हो रहा था यहाँ। उसकी फौज की तादाद कितनी होगी? सिर्फ महल पे तैनात मुहाफिजों की तादाद हमारे सिपाहियों से ज्यादा है बाबा। क्या बात है, जन्नत मिल गई है जमीन पर। दिन में सलेबियों की फिक्र और रात में अल अजीज का धड़का। अल अजीज को कायल करने की राह निकालनी होगी हमें। सुलेमान, मेरे भाई का कबीला सल्जुक सरहद के करीब ही आबाद है। क्यों ना उनसे राब्ता करके देखें? वो तो आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जानता हूं मैं, वो जरूर मदद करेगा, अपना लश्कर लेकर आ जाएगा। लेकिन ये हमारी जंग है, हमें ही कोई तदबीर करना होगी। खून बहाए बगैर अमन हासिल करना है हमें। एक रास्ता है बाबा। शुक्रिया। नोश फरमाइए अर्तुगरुल भाई। अल अजीज से मुलाकात करता हूं मैं। जानती हो तुम क्या कह रही हो फरजन? जानता हूं बाबा। अपने साथ एक मेहमान को लेकर जाऊंगा। सलेबियों की मुखबर वो औरत जिसे महल की कनीज समझता है वो। अस्मा को तुम अपने साथ लेकर जाओगे? अपनी गर्दन पर मौजूद निशान से इनकार नहीं कर सकती। अगर उसे जिंदा सलामत अपने साथ महल ले गए हम, तो सलेबियों की बिसात पलट जाएगी। सरदार, अभी कारा तो अगर से हमारी जान नहीं छूटी थी और अब ये नासिर गले पड़ गया। सुलेमान शाह और उसकी औलाद से जान न छुड़ाई तो न जाने हमें क्या क्या भुगतना होगा। तो क्या करेंगे अब हम? जो भी करना पड़ा करेंगे अलप्रगू।
जो भी का मतलब समझते हो ना तुम? आखिरकार मेरा सामना करने की जसारत आ ही गई तुम में। ये वह जैसी औरत के जरिए तुमने मेरे बच्चे को मारना चाहा था कुर्दोगलू, और तुमने मार दिया उस औरत को। वो इसी काबिल थी तुम्हारी तरह। हमारे बीच का मुआहिदा तुमने तोड़ा सलजान खातून। जब सुलेमान शाह को मारने के लिए गया था मैं, तो तुमने मेरी जान लेने के लिए पीछे से अपने शौहर को भेज दिया। तीर एक था, शिकार दो। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने नाकारा साबित होगे। खैर छोड़ो, तुम्हारा बच्चा तो महफूज है ना? यानी सुलह की गुंजाइश मौजूद है हमारे दरमियान। हाँ, अगर फायदा दोनों का हो। मुझसे क्या फायदा चाहती हो तुम? मैं अपने बाबा का इंतकाम लेना चाहती हूँ कुर्दोगलू। मैं उस वक्त वहीं मौजूद था जब सुलेमान शाह ने तुम्हारे बाबा को कत्ल किया था। उसे रोकने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर सुलेमान वो एक जाबिर और सफ्फाक आदमी है। तुम्हारा बाप मुझे जान से ज्यादा अजीज था सलजान। तुम्हें जो करना पड़े वो कर गुजरो कुर्दोगलू। और गुंदोगदू? वक्त आने पे वो भी तुम्हारे साथ होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें अपना काम दिखाना है। वो भी इतनी बारीकी से कि किसी को ढूंढने से भी कोई निशान ना मिले। अर्तुरुल हलब रवाना हो रहा है, और वो औरत भी सफर में अर्तुरुल के साथ होगी। कहां ले जा रहा है उसे? महल। अल-अजीज तुमसे निकाह का ख्वाहिशमंद है। गुंदोगदू को रोक ले, बाबा से मरने से बचा ले। अफ्तालिया को मारना लाजिम है मार्कुस, और उसके साथ अर्तुरुल को भी। अल-अजीज की फौज हमारे पड़ाव के वस्त तक पहुंच गई और हमारी औरतों से उनका टकराव हो गया, तो यह अफसोसनाक होगा। कौन हो तुम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल।